हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। देखिए, ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। अगर आपने पहले के 2 मॉक टेस्ट पर्यावरण अध्ययन के नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पर्यावरण अध्ययन के मॉक टेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ बाल विकास और हिंदी के मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि आप सीटेट के लिए कितना तैयार हैं। वीडियो में 15 प्रश्न हैं और आज का जो मॉक टेस्ट है वो आसान नहीं होगा, इसीलिए अगर आप 10 अंक लाते हैं 15 में तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको यूजफुल मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ये है आपका महाराष्ट्र राज्य में। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको भारत का मैप जो है अच्छे से तैयार होना चाहिए। प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, या गोवा, कर्नाटक और केरल। तो देखिए, इसका जवाब होगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पहला ऑप्शन आपका इसका भी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? कौन होगा? बाघ होगा, गिद्ध होगा, रेशम का कीड़ा होगा या कुत्ता होगा? तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन भी पहला सही होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है? वो होता है आपका टाइगर। अगला है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंग पर्वतों में हैं। विंध्याचल, पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट। बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सुरंगें हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टा हो सकते हैं। किन लोगों के सापेक्ष उल्टा हो सकते हैं? अलास्का, अल्जीरिया, लीबिया, अर्जेंटीना। तो इसका ऑप्शन आपका सही है, चौथा, अर्जेंटीना। अगला है, मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो पानी की सतह पर जो है मिट्टी का तेल क्यों डाला जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा? इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्तियों में एक साथ नहीं रहता? ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो एक कॉलोनी में कौन सा जानवर नहीं रहता है, यानी कौन सा कीट कौन सा कॉलोनी में नहीं रहता? तो मकड़ी जो है ये कॉलोनी में नहीं रहती है। बाकी ततैया, चींटी और दीमक ये झुंड में रहते हैं या कॉलोनी में रहते हैं।
अगला प्रश्न है, आराम से पढ़िएगा और आपको बताना है कि ये जो प्रश्न है यानी ये जो मकान है, ये मकान किस राज्य के हो सकते हैं। लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो ये किस राज्य से हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव जो है किस राज्य में होगा। असम में होगा, राजस्थान में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा या बिहार राज्य में होगा। देखिए, ये मकान जो हैं ये काहे के बने होते हैं। ये बांस पर बने होते हैं। 3 से 3.5 फुट 3 मीटर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है जो मकान है इसके बेस पर बने होते हैं, बांस के बेस पर। और जब भारी वर्षा होती है तो पानी जो है इन बांसों में ही रह जाता है और घरों तक नहीं पहुंचता है। तो ये मकान कहाँ के हो सकते हैं। ये मकान है आपके असम के। एग्जाम में इस प्रश्न को काफ़ी बार पूछा गया है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। मणिपुर, झारखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो कुडुक जो है ये झारखंड की भाषा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की वस्तु यानी विषय वस्तु या थीम है। भोजन, मौसम, सौरमंडल, ऊर्जा। तो भोजन जो है ये पर्यावरण अध्ययन की थीम है यानी विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु या थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है इन चारों में से सही होगा। देखिए, प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। तो आपका पहला ऑप्शन, यह पाठ्य योजनाओं को ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं में संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो सही होगा। एक बार प्रश्न जो है आप पढ़ सकते हैं और अगर आपको लगे कि मैं तेज करा रहा हूँ मॉक टेस्ट तो रोक सकते हैं और रोक करके जो है प्रश्न को आराम से पढ़ सकते हैं। तो शायद जो है प्रश्न पढ़ लिए होंगे और ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है आपका थर्ड सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ये सबसे कम उपयुक्त जो है क्या है, सबसे कम उपयुक्त कारण है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु परिभाषाओं और व्याख्यान को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सिखाने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। तो इनमें से जो है इन ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन सही हैं, उसी के अनुसार जो है आपको प्रश्न का उत्तर देना है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसका ऑप्शन जो चौथा सही है। चौथा यानी आपके कथन पहला, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, बिल्कुल सही। रटकर सीखने को हतोत्साहित करता है पर्यावरण अध्ययन, बिल्कुल सही। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो आपका चौथा ऑप्शन जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प दिया गया है सही होगा। अगला है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग सबसे
प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, निर्देशन प्रदर्शन, सृजनात्मक लेखन, हस्तपरक गतिविधि। तो प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करके संबंधी संकेतक आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो हस्तपरक गतिविधि ये आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों, अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। सही विकल्प चुनिए। कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? इसका ऑप्शन भी आपका थर्ड सही है, यानी सभी उत्तर जो है इसके सही होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के हमारे 15 प्रश्न जो थे पर्यावरण अध्ययन के यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने कितने 15 प्रश्नों में से सही करें हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।